Audio Jungle. Audio Jungle. वेलकम टू बिहार नाउ। बिहार नाउ में आपका स्वागत है। जी हाँ, आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारे बीच महान गणितज्ञ डॉक्टर आरजे महाराज सर हैं, जो कि मैथ के क्षेत्र में बहुत धूम मचाए हैं और बच्चे इनसे बहुत खुश होते हैं, बेहद खुश होते हैं। तो आज खुद आप देखिए सर से। सर, आपका मैं स्वागत करता हूँ। धन्यवाद सर, थोड़ा सा संक्षिप्त अब मैं अपना परिचय बता दीजिए सर। मैं रामजन्म महाराज, वैशाली जिला, थाना विद्युपुर, ग्राम मदरापुर का वासी हूँ। ऐसे मैं एबीएस कॉलेज लालगंज में मैथमेटिक्स जी में अपॉइंटेड हूँ और वर्तमान में पटना में रह रहा हूँ। बहुत अच्छा सर। सर, आप ये बताइए कि मैथमेटिक्स बचपन में आपको मैथमेटिक्स पढ़ने की प्रेरणा कैसे मिली? मैथमेटिक्स क्यों पढ़े? देखिए, बात ऐसी है कि शुरू में हम भी बचपन में जो है मैथमेटिक्स पढ़ते थे, तो मैथमेटिक्स हमको भी कुछ डिफिकल्ट लगता था। लेकिन संयोग की बात ये हुई कि एक योग्य टीचर है ना, परफेक्ट टीचर, जो कि वास्तव में जो है रियली जो है मैथमेटिक्स का मैंने हाई कंसेप्ट उनके पास था। संयोग से हमको उनसे मैंने मुलाकात हो गई या उनसे मतलब कि उनके कांटेक्ट में हम आ गए। वो हमारे रमदौली हाई स्कूल के प्रधान अध्यापक हुआ करते थे और बहुत ही योग्य मैथमेटिशियन थे। उनके संपर्क में और आने से, उन्हीं के प्रभाव से, उन्हीं के ज्ञान दान देने से आज मैथमेटिक्स में हम लोगों के पास इतना कंसेप्ट प्राप्त हुआ है। और हम उनके योगदान को मरने के मरणोपरांत भी हम उनके आभारी हैं, ऋणी हैं, जिन्होंने हमारे मैथमेटिक्स बेसिकली इन एलिमेंट्री लेवल एलिमेंट्री लेवल शुरू में हमारे मैथमेटिक्स को वही जो है स्ट्रॉन्ग किए और उन्हीं के सानिध्य में हमारा मैथमेटिक्स स्ट्रांग हुआ। ऐसा स्ट्रांग हुआ कि फिर अप टिल पीएचडी तक, एमएससी तक के हमारा मैथमेटिक्स जो करते हुआ। और उनके पढ़ाने का नतीजा ये हुआ कि मैथमेटिक्स में उस समय हम 1980 में एग्जाम दिए थे मैट्रिकुलेशन का। उस समय एडवांस मैथमेटिक्स चला करता था। उस एडवांस मैथमेटिक्स में उनके कृपा और हमारे मेहनत से 98 मार्क्स हमको उस समय 1980 में 98 मार्क्स ऑब्टेन किए थे एडवांस मैथमेटिक्स में। इसलिए हम योग्य शिक्षक जो होते हैं वो छात्रों को योग्य बना देते हैं। बहुत अच्छा सर। ये है शिक्षक का प्रभाव। और आज शिक्षक की वजह से सर उनकी कितने तारीफ कर रहे हैं। जब योग्य शिक्षक अगर व्यक्ति के व्यक्तित्व में आए तो व्यक्ति महान भी हो सकता है। सर, मैथमेटिक्स हार्ड सब्जेक्ट है। मैं भी आईएससी में पढ़ा, इसके बाद छोड़ दिया, मैंने बीए किया। हार्ड सब्जेक्ट है सर। मैथमेटिक्स को आसान बनाने के कुछ टिप्स बताइए। मैथमेटिक्स बिल्कुल ही आसान विषय है। इससे आसान विषय, इससे इजी सब्जेक्ट कोई नहीं है। हम हमारे कंसेप्ट में आप समझेंगे कि ये मैथमेटिशियन है इसलिए कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे हैं। ये वेल नोन फैक्ट है कि ये मैथमेटिक्स जो है सबसे इजी सब्जेक्ट है। डिफिकल्टी क्या होता है? डिफिकल्टी, लड़कों को मैथमेटिक्स डिफिकल्ट क्यों लगता है, लड़का मैथमेटिक्स को क्यों अवॉइड करते हैं, उसके लिए वो लड़का और टीचर को भी और लड़का को भी, दोनों को हम जब जवाबदेह मानेंगे। टीचर अगर सिस्टम से लड़कों को पढ़ाएगा तो किसी किसी स्टैंडर्ड का स्टूडेंट हो वो पढ़ सकता है, मैथमेटिक्स सीख सकता है। और स्टूडेंट को भी लेबोरियस होना चाहिए, उसको भी उत्सुकता होना चाहिए कि हम मैथमेटिक्स सीखें। होता क्या है मैथमेटिक्स डिफिकल्ट लगने का कारण क्या है? उसके कंसेप्ट का गैप होता है। वो लड़का जो मैथमेटिक्स को अवॉइड, धीरे धीरे मैथमेटिक्स को अवॉइड करने लगता है या उसको डिफिकल्ट लगता है, इसका कारण है कि उसके कंसेप्ट का गैप। ये कारण है कि कंसेप्ट का गैप। मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए कंसेप्ट का गैप नहीं होना चाहिए, सिस्टमेटिक स्टडी करना चाहिए और स्टेप वाइज स्टडी। ये 3 फैक्ट हैं। और 4th फैक्ट जो है एबल टीचर होना चाहिए और लेबोरियस स्टूडेंट होना चाहिए।
जीनियस स्टूडेंट होना चाहिए, डिजायरस होना चाहिए कि वी हैव टू लर्न मैथमेटिक्स, आई हैव टू लर्न मैथमेटिक्स, मुझे मैथमेटिक्स सीखना है ना। उसके पास से डिजायर होना चाहिए और मैथमेटिक्स जो पढ़ा रहे हैं शिक्षक उनको योग्य होना चाहिए। तो स्टेप वाइज का क्या मीनिंग, अब हम स्टेप वाइज का क्या मतलब हुआ कि किसी भी टॉपिक को जब हम पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में तो हम उसके ये जितने पार्ट हैं उस टॉपिक का, उस कंसेप्ट का जितने पार्ट है उनको हम डिटेल से डेप्थ में जाकर के स्टडी करें। हमको कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, अगर किसी वर्ड का डिफिनीशन नहीं जानना है तो उस डिफिनीशन को डिटेल में जाने, ठीक है। तो पहला चीज है कि कंसेप्ट गैप नहीं होना चाहिए, कंसेप्ट कंटिन्यूअस होना चाहिए। कंसेप्ट जो भी हम पढ़ रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई लड़का 11वीं क्लास में पढ़ रहा है तो उसके 10th तक का जो मैथमेटिक्स का कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। अगर वो 10th तक का कंसेप्ट क्लियर रखता है तो 11 में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सिस्टमेटिक का मतलब हुआ सिस्टम से हम पढ़ेंगे, पर सिस्टमेटिक का मतलब हुआ क्या पढ़ने के बाद क्या पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ने के बाद क्या पढ़ना चाहिए, ये इसी को सिस्टमेटिक कहते हैं। कंसेप्ट कब क्या कितना, जी हाँ, कंसेप्ट का गैप नहीं होना चाहिए। और उस टीचर जो है हमेशा चाहे कि स्टूडेंट जो हमारे पास आया या जिस स्टूडेंट को हम पढ़ा रहे हैं वो स्टूडेंट हमारे यहाँ लर्न करके जाए। जब वो हमारे पास आया तो कुछ लर्न करके जाए। तो स्टूडेंट को मैथमेटिक्स लर्न करना चाहिए, रीड नहीं करना चाहिए। मैं जब बीएससी ऑनर्स में था, अपनी बात करता हूं, मैं जब बीएससी ऑनर्स में मैथमेटिक्स ऑनर्स में था तो मुझे भी मैथमेटिक्स में उस समय फिर प्रॉब्लम होने लगा। शुरू में तो ठीक रहा, फिर बाद में ऑनर्स लेवल पर जब हम गए तो प्रॉब्लम होने लगा। तो उस समय हमको मेरिट पब्लिकेशन का एक बुक मिला, एमएल खन्ना राइटर थे, तो वो अपने प्रीफेस प्रस्तावना में लिखे हुए थे नेवर रीड मैथमेटिक्स, नेवर रीड मैथमेटिक्स। हम देखने के बाद हम ही कह रहा है कि नेवर रीड मैथमेटिक्स। उसके बाद जब लाइनिंग पढ़े तो लिखा कि ऑलवेज एडॉप्ट ए पेन एंड पेपर फॉर डूइंग मैथमेटिक्स, ऑलवेज एडॉप्ट। ये स्टूडेंट को, ये हर स्टूडेंट को इस बात को एडॉप्ट करना चाहिए कि मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए। आज के लड़के केवल रीडिंग लगाते हैं, कॉपी जो भी है साथ होना चाहिए। कि नेवर रीड मैथमेटिक्स, वो उपन्यास नहीं है, मैथमेटिक्स कोई उपन्यास नहीं है, कोई हिंदी साहित्य की बुक नहीं है, कोई इतिहास का बुक नहीं है, ज्योग्राफी नहीं है, मैथमेटिक्स है। तो नेवर रीड मैथमेटिक्स। तो ऑलवेज एडॉप्ट ए पेन एंड पेपर फॉर डूइंग मैथमेटिक्स, ऑलवेज एडॉप्ट ए पेन एंड पेपर फॉर डूइंग मैथमेटिक्स, अदरवाइज यू आर चीटिंग योरसेल्फ, अदरवाइज यू आर चीटिंग योरसेल्फ। वो मंत्र हमको मिला एमएल खन्ना के बुक से और हम उस मंत्र को अडॉप्ट किए। अडॉप्ट करने के बाद फिर हम जो है अपना खूब मतलब अपना इफिशियंसी से पढ़ने लगे तो मैथमेटिक्स ऑनर्स मिला, फिर एमएससी किए, फिर पीएचडी किए। और इस तरह से जो है हम मैथमेटिक्स का जो है कंसेप्ट को जो है अपना बढ़ाए या मैथमेटिक्स का कंसेप्ट को डेप्थ में ले गए। जी सर का कहना था कि राइट के साथ ही करें। सर आप आईएससी बीएससी ऑनर्स तक के बच्चे को पढ़ाते हैं और आपकी पढ़ाए हुए बच्चे आपका बहुत नाम लेते हैं, आप एक फेमस टीचर हैं। सर मैं जानना चाहता हूँ आज के परिप्रेक्ष्य में कि मोरल वैल्यू और डिसिप्लिन, इसके बारे में, और एक सिद्धांत, तीनों चीज इस पर सर फोकस डालें कि आज के परिप्रेक्ष्य में जो बच्चे पढ़ते हैं आपसे, तो उसमें मोरल वैल्यू एक टीचर का क्या होना चाहिए, एक सिद्धांत उसका क्या होना चाहिए, एक डिसिप्लिन, इस तीनों पर सर फोकस थोड़ा सा करते हैं। टीचर का रोल जो होता है समाज में बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। वो समाज को बहुत डेवलप कर सकता है, बहुत आगे तक बढ़ा सकता है और समाज को सुसज्जित कर सकता है। समाज को जो है माने एक ऐसे मोड़ पर ले जाएगा जिस मोड़ पर जाने के बाद दुनिया जो है उसके तरफ देखेगा। तो वो फंक्शन टीचर का होता है। टीचर को सबसे पहले तो कैरेक्टर फुल होना चाहिए, चरित्रवान होना चाहिए, है ना। जो भी स्टूडेंट और अपने कैरेक्टर का मैसेज, जो स्टूडेंट आता है उसको भी मैसेज दे कि जो है पढ़ाने के अलावे, पढ़ाई तो एक अलग बात है, पढ़ाई एक सिस्टम है, लेकिन उसके अलावे जो लड़का हमारे यहाँ आ रहा है पढ़ने, उसको मोरल एजुकेशन, मोरल वैल्यू भी बताना चाहिए कि कौन एक्टिविटी तुम्हारे लिए सही है, कौन एक्टिविटी तुम्हारे लिए गलत है, कौन एक्टिविटी करना चाहिए। कुछ छोटा छोटा कहानी कह करके उसको
टर्न अप करना चाहिए, टारगेट की ओर, लक्ष्य की ओर उसको टर्न अप करना चाहिए। वो शिक्षक किसी छात्र को किसी छात्र को जो है अपने कैरेक्टर को उसमें डाल देता है, अपने ज्ञान को उसमें डाल देता है। विद्यार्थी को क्या चाहिए कि टीचर जिससे वो पढ़ रहा है तो उससे जो रेडिएशन निकल रहा है, ज्ञान रूपी रेडिएशन, टीचर के दिमाग से एक ज्ञान रूपी रेडिएशन निकलता है, उस रेडिएशन को स्टूडेंट को कैच करना चाहिए कि वो रेडिएशन उनके दिमाग से जो रेडिएशन निकला वो हमारे दिमाग में आ जाए। पढ़ाई का मतलब है कि जब हम पढ़ें तो विद्यार्थी को चाहिए कि हम जब टीचर के पास गए तो हम कुछ सीख करके जाए, कुछ लर्न करके जाए, यूं ही नहीं जाए लिख पढ़ के। लिखने और पढ़ने से मैथमेटिक्स का कोई ज्ञान नहीं होता है। मैथमेटिक्स का सही ज्ञान जब आपके दिमाग में उसका कंसेप्ट क्लियर हो गया, देन यू आर परफेक्ट इन मैथमेटिक्स। और आप नोट बना लिए, लिख लिए, कोई लिखा दिया, कोई पढ़ लिए, पढ़ा दिया, आपके दिमाग में उसका कंसेप्ट नहीं बना, उसका फिगर नहीं बना, मैथमेटिक्स का क्लियर जो है नॉलेज नहीं हो पाया, तो वो पढ़ाई जो है बाद में जो है डार्क हो जाता है, वो पढ़ाई का कोई वैल्यूएशन नहीं रहता है। तो शिक्षक का तो बहुत बड़ा रोल है समाज के लिए, और शिक्षक ही समाज को बढ़ाता है। और साथ साथ स्टूडेंट को भी शिक्षक के मोरलफुल जो टीचर हैं उसके मोरल को एडॉप्ट करना चाहिए। और विद्यार्थी को चाहिए कि हम जो हमारा टारगेट क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, हम उस लक्ष्य की ओर हमेशा जो है टेंड करें, हमेशा प्रवृत्त हो, उसकी तरफ बढ़ने के लिए एवरी अटेम्प्ट शुड बी डन बाय स्टूडेंट्स, है ना, टू रीच एट देयर टारगेट। अपने टारगेट पर पहुंचने के लिए उसको जो है भरपूर प्रयास करना चाहिए। अगर वो भरपूर प्रयास करेगा तो निश्चित रूप से वो टारगेट पर पहुंच जाएगा, है ना। तो पढ़ने और पढ़ाने में टीचर और स्टूडेंट दोनों जवाबदेह हैं। पढ़ने और पढ़ाने में दोनों जवाबदेह, दोनों का रोल है। अगर टीचर योग्य है और लड़का लेबोरियस नहीं है तो भी पढ़ाई लड़का नहीं कर पाएगा। अगर लड़का योग्य है, टीचर योग्य नहीं है, तब भी जो है सो पढ़ाई नहीं संभव है। इसलिए टीचर और लड़का दोनों का जब कॉम्बिनेशन बनेगा तब जाकर के जो है वो लड़का का जो है मेंटल डेवलपमेंट होगा, मैथमेटिकल कंसेप्ट का डेवलपमेंट होगा, है ना। तो ये जो है स्टूडेंट को एडॉप्ट करना चाहिए कि लक्ष्य की ओर कैसे बढ़े, और उसके लिए योग्य टीचर का सिलेक्शन करना चाहिए। जब तक योग्य टीचर का सिलेक्शन नहीं करेगा तब तक वो टारगेट के पास नहीं पहुंच सकता है। आए दिन हम देखते हैं बड़ा बड़ा कोचिंग खुला हुआ है, बड़ा बड़ा जो है कोचिंग है, उसमें जो है एक दो महीना जो है बढ़िया से पढ़ा दिया, उसके बाद असाइनमेंट देना शुरू कर दिया। असाइनमेंट बंडल के बंडल दे रहा है और लड़का ले जा करके बक्सा पेटी में रख रहा है। उसका बक्सा, लड़का का बक्सा कहाँ है? दिमाग है। जब उस कंसेप्ट को दिमाग में रख लिया तो उसका है। अदरवाइज वो जो बंडल मिल रहा है कोचिंग से, बड़ा बड़ा कोचिंग से असाइनमेंट मिल रहा है, वो तो कोचिंग का हो गया, वो बक्सा में रख दिया, वो बक्से का चीज हो गया, दिमाग रूपी बक्सा में नहीं आया। नहीं होगा उसका। जब दिमाग रूपी बक्सा में आ जाएगा तब वो चीज आपका है। तो विद्यार्थी को चाहिए कि हम कहीं पढ़ें, जिससे पढ़ें, जहां पढ़ें, हमारी कोशिश हो कि हम वहां जाके लर्न करें, सीखें, हमारा समय बर्बाद नहीं हो, हमारा पैसा बर्बाद नहीं हो। ये विद्यार्थी का उद्देश्य होना चाहिए। योग्य टीचर का चयन करना चाहिए। जरूरी नहीं कि बहुत बड़े कोचिंग में हम जाए। हम ऑर्डिनरी टीचर के पास भी यदि उनके पास योग्यता है, ज्ञान है, तो उससे हम ज्ञान ले सकते हैं, उनसे कंसेप्ट ले सकते हैं, उससे नॉलेज गेन कर सकते हैं। आज के समय में अधिकांश बच्चे दिग्भ्रमित हो जाते हैं। बड़ा बड़ा होर्डिंग बैनर के सहारे पहचाने कौन योग्य है कौन नहीं। सर, आप मोटिवेशनल स्टोरी के माध्यम से बच्चों को भी थोड़ा पढ़ाते हैं, तो कुछ शॉर्ट में मोटिवेशनल स्टोरी भी कोई मोटिवेशनल स्टोरी तो हम जो है एजुकेशनल सिस्टम से देंगे। जो हमने बताया आपको कि परफेक्ट नॉलेज, किसी चीज का परफेक्ट नॉलेज, किसी कंसेप्ट का जो है परफेक्ट एक मतलब कि जानकारी होना चाहिए। और इसके अभाव में हम दो जो है मैथमेटिकली या साइंटिफिक मतलब कि दृष्टांत देंगे। एक इंजीनियर साहब थे, वो इंजीनियर साहब
आजकल तो लोग पैसा दे करके भी जो है इंजीनियरिंग का डिग्री ले लेते हैं, लाख 10 लाख 20 लाख 50 लाख खर्चा करके। वो इंजीनियर साहब जो है एक दिन मतलब कि अपना सोए हुए थे, हस्बैंड वाइफ सोए हुए थे। वो जो मच्छरदानी होता है वो मच्छरदानी लगाए हुए थे, मच्छरदानी में एक होल था, छिद्र था। वो मच्छर क्या हुआ कि छिद्र से होकर के जो है मच्छरदानी में चला गया। मच्छरदानी में चला गया तो उनकी वाइफ गई कि ये देखिए बड़ा मच्छर आ रहा है। तो कैसे आ रहा है? मैंने इंजीनियर साहब थे, डिग्रीधारी इंजीनियर साहब थे, लेकिन डिग्रीधारी नॉलेजधारी नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि कैसे आ रहा है? तो देखिए न मच्छरदानी में एक होल हो गया है, उस होल से मच्छर आ रहा है। तो इंजीनियर साहब कहें कि कल हम जो है इसका इलाज कर देंगे। भाई इंजीनियर साहब गए और मार्केट से एक बड़का पाइप ले आए, बहुत बड़ा पाइप ले आए और कहे कि आज हम रात में जो है ये मच्छर का इलाज कर देंगे। वो क्या किए कि एक होल तो मच्छरदानी में था ही, उसके ठीक अपोजिट दूसरा होल कर दिए। अब होल में लगा दिए, जो है पाइप लगा दिए। तब कहते हैं वाइफ से, देखो हम कितना जैसे कि दिमाग का काम किए कि अब ये होल से जाएगा, पाइप के छोर से जाएगा, उस छोर से निकल जाएगा, घुसेगा कैसे? ठीक, एक कहानी हुआ। तो ये नॉलेज जो है परफेक्ट नॉलेज उनके पास नहीं था। फिर दूसरा कहानी, एक मैथमेटिक्स कुछ लड़का जानता था, लेकिन नॉलेज उसके पास क्लियर नहीं था। तो लिखा हुआ था, कहीं जा रहा था तो लिखा हुआ था एवरेज डेप्थ ऑफ रिवर इज 3 फीट। एवरेज डेप्थ ऑफ रिवर इज 3 फीट। वो लड़का सोचा कि 3 फीट तक गहराई है, हम तो पार कर जाएंगे। हमारा हाइट तो जो है 5 फीट 6 इंच है, हम तो पार कर जाएंगे। और वो जो है नदी में कूद गया। ये समझ करके लिखा हुआ है एवरेज डेप्थ 3 फीट। अब वो कूद गया। कूदने के बाद जो है एक बार आगे जब गया तो बहुत 60 फीट पानी था। नतीजा हुआ कि डूब गया। तो वहां पर क्या दिक्कत हुआ कि वो एवरेज का क्लियर मतलब नहीं समझता था। एवरेज का मीनिंग, एवरेज का मतलब ये नहीं कि पूरे थ्रू आउट रिवर में जो है 3 फीट गहराई होगा, कहीं 10 फीट भी हो सकता है, कहीं 1 फीट भी हो सकता है। और सबको 10 प्लेस पर जो है ऑब्जर्वेशन लिया गया, जोड़ करके 10 से भाग दिया गया। हाँ, तो वो एवरेज हो गया। तो वहां पर क्या हुआ, वो लड़का जो है एवरेज का कंसेप्ट उसके पास क्लियर नहीं था। नतीजा हो गया कि नदी में डूब गया। इसलिए किसी चीज की कहावत है, लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस। किसी भी टॉपिक के लिए ब्रॉड नॉलेज बनाना चाहिए। जब ब्रॉड नॉलेज बनाएंगे तब वो आपका जो है मतलब क्लियर होगा। और मैथमेटिक्स तो वास्तव में बहुत इजी सब्जेक्ट है, बशर्ते कि पढ़ाने वाला आपको योग्य मिल जाए। बहुत अच्छा सर। नॉलेज इज पावर। नॉलेज अगर हो, जानकारी हो कैसे पढ़ना है, तो मैथमेटिक्स बहुत आसान हो सकता है और जानकारी होना चाहिए। सर लास्ट क्वेश्चन, आज के परिप्रेक्ष्य में शिक्षा चल रहा है, कुछ संदेश देना चाहते हैं बिहार नाउ के माध्यम से, तो अपना एक संदेश दीजिए बच्चों के बीच में, पेरेंट्स को संदेश दीजिए। पेरेंट्स आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो जो है ज्यादा जो है विज्ञापन पर जाते हैं, ज्यादा जो है बड़े बड़े कोचिंग के नाम पर जाते हैं। नतीजा होता क्या है कि उनका पैसा फंस जाता है, 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपया। और लोग ट्रिक भी बनाए हुए हैं, स्कॉलरशिप देते हैं, क्या देते हैं। और वो बड़ा बड़ा कोचिंग में लोग जा करके अपना पैसा जो है तो बर्बाद कर देता है। और 10% लड़का उसमें गेन करके आता है, बाकी लड़का जो है अपना आर्थिक नुकसान करता है, समय का नुकसान करता है, बाद में जो है वो पछताता है। इसलिए हम गार्जियन को या बच्चे को, दोनों को यही संदेश देंगे कि कहीं पढ़ो, जहां मर्जी हो, लेकिन ये जरूर दरियाफ्त कर लो कि हम यहाँ पढ़ करके बेनिफिटेड होंगे कि नहीं। जी। चाहे तुम जहां पढ़ो, और अगर पढ़ो और जहां, दूसरी बात है कि हर एक स्टूडेंट को चाहिए कि हम जब तक के नहीं समझे, हम टीचर को कहें कि भैया सर हम नहीं समझे, हमको समझाइए, उसमें कोई लाज और माने हेजिटेशन की गुंजाइश नहीं है। हम पढ़ने आते हैं टीचर के पास। लड़का को चाहिए कि हम पढ़ने आते हैं टीचर के पास, हम सीखने आते हैं टीचर के पास, हम सीखेंगे, हमारा ये अधिकार है। और टीचर को चाहिए कि हम सिखाने के लिए बैठे हुए हैं, स्टूडेंट को हम सिखाएंगे, चाहे जैसे सिखाएं, जिस स्टैंडर्ड से लेकर के उसको यहाँ तक लाए, लेकिन हमको सिखाना है। इसलिए गार्जियन को सोच के समझ करके अपने स्टूडेंट, अपने वार्ड को योग्य जगह पर दें, ताकि उसका भविष्य उज्जवल हो। और इनका भी जो है पैसा जो खर्च कर रहे हैं
उसके पीछे वो आबाद हो। बहुत अच्छा संदेश था। और ये थे डॉक्टर महाराज सर, और बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। दिल की गहराई से आपको प्रणाम करता हूँ, अपने दिल के उद्गार को बताया। और इसी तरह से अगले शिक्षाविद के साथ हम लोग मिलेंगे। नमस्कार, थैंक्स।